बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, सास रीडियस की वीडियो सीरीज में आप तमाम दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। सक्सेसफुल तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सास रीडियस सर्वर फिजिकली कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। किसी किस्म का भी आपके सामने कोई एरर नहीं आया। तो अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी बनती है तो आप मेरे दूसरे चैनल टेक्निकल सैयद के ऊपर आके मुझे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करें। मैं आपको जो भी परेशानी है हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों देखें, अभी हमने पिछली वीडियो में सास रीडियस सर्वर को सक्सेसफुल तरीके के साथ इंस्टॉल कर लिया है। तो इससे पहले जो है हमने डाउनलोडिंग कैसे की है, फ्लैश कैसे बनाई है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी पीछे जो है वीडियो पड़ी हुई है, इसकी पूरी सीरीज़ है, तो वो आप देख लें 3-4 वीडियो ताकि आपको सही समझ आ सके। तो आज की वीडियो में हम इसकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये नेटवर्क के ऊपर मौजूद है, तो मैं अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूं। जैसे मैंने इंटर का बटन प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं सामने सास रीडियस सर्वर लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे जो है मैं अपने सर्वर का नाम लिख दूंगा। आपके जो भी सर्वर का नाम है आपने वो लिख देना है। तो मैं जो अपने सर्वर का नेम है वो यहाँ पे लिख दिया है, नेटवर्क WORK। तो मैंने अपने सर्वर का नाम लिख दिया। आपके जो भी सर्वर का नेम है वो आप लिख देंगे। इसके बाद एरो की मदद से आप यहाँ से इसे नीचे करेंगे। तो अब यहाँ पे गेटवे है, तो यहाँ पे बस मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप इसे लिखते जाएं अपने कागज़ के ऊपर। फिर आगे वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आप इनको अपनी मर्जी के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गेटवे है ये देखिए, मैंने इसमें जो गेटवे दिया है 192.168.80.1, ये मैंने इसका गेटवे दिया है। ये आपने गेटवे याद रखना है क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा, जब इसकी नैस वगैरह हम ऐड करेंगे तो गेटवे की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब एरो की मदद से मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो है हम अपना DNS देंगे गूगल वाले 8.8.8.8। तो अब एरो की मदद से मैं नीचे आता हूँ। फिर हमने मजीद जो है 8.8.4.4 ये हमने गेटवे दे दिए और अपना गेटवे दे दिए, DNS दे दिए, अपने नेटवर्क का नाम लिख दिया। 3 काम हमने किए हैं। तो अब जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है टैब, तो टैब वाले बटन को मैं आप प्रेस कर रहा हूँ। आप नीचे देखें, आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक जो है ऐड का है, दूसरा कैंसल का है, तीसरा जो है वो ओके का है। तो क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है अपनी जो है इस स्क्रीन को, तो आपको शायद इसमें नज़र ना आ रहे हों। तो ये 3 जो है नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो मैं जैसे ही टाइप का बटन दबा रहा हूँ तो ऐड वाले ऊपर जाके जो है ना हाईलाइट हो गया, रेड कलर का हो गया ऐड। तो मैं उसके ऊपर रख के फिर ये इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपके सामने जो है एक नया जो है बॉक्स खुल गया है। तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा फोकस करता हूँ क्योंकि ये जो है मैं मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपने तावन करना है। इसकी जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। अब जो हमने IP टाइप करनी है ना, जो हमने गेटवे टाइप किया था और यहाँ पे IP टाइप करनी है, इन दोनों चीजों को आपने समझना है। 192.168.80. अब ये बात समझने वाली है, जो गेटवे था हमारा 80.1 था, यहाँ पे 80.100 रखेंगे। ये चीज आपने गौर करनी है। तो यहाँ पे हमने वहां पे 80.1 रखा था गेट में, तो यहाँ पे 80.100 रखा है। तो आगे जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ना अपने सर्वर को, तो ये इन दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, गेटवे की और IP की। तो ये खास चीजें हैं इसकी, आपने इसको याद रखना है। तो अब टाइप के साथ मैं नीचे आ जाता हूँ। अब जो इसके सब मास्क हैं वो बिल्कुल आसान है, 255.255.255.0। तो ये जो मैंने इसके नेट मास्क दे दिए हैं, सब मास्क भी से कहते हैं। ये देने के बाद देखिए मैं टाइप का बटन दबा रहा हूँ, कैंसल पे आ चुका है, और दूसरी मरतबा जब दबा रहा हूँ तो ओके पे आ चुका है। तो ओके पे रखने के बाद मैंने ये इंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब आपने देख लिया है कि मैं आपको थोड़ा सा ऊपर का भी इसका सिनेरियो जो है वो दिखा देता हूँ। आप देख लें कि ऊपर जो है सबसे पहले हमने होस्ट नेम के अंदर जो है अपने जो नेटवर्क का नेम है वो दे दिया है। गेटवे में हमने 192.168.80.1 दे दिया है, DNS दे दिया है।
नीचे जो हमने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब जो है ये टैब के बटन से मैं जैसे दबा रहा हूं तो ये कैंसिल के ऊपर आ चुका है, अब ये ओके के ऊपर आ चुका है। जैसे ही ओके के ऊपर आ जाता है तो आपने इंटर का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देना है। तो दोबारा से वहीं हम आ चुके हैं जहां से हमने सेटिंग शुरू की थी। बस अब हमारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमें कुछ भी नहीं करना। तो थोड़ा सा जो है एरो की मदद से आप नीचे चलते जाएं। ये रिबूट का बटन है, आप एक मरतबा इसे रिबूट कर लें या एग्जिट कर लें, बस ये दो ही काम आप कर सकते हैं और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो इसका आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा। जो हमारा यहाँ का प्रोसेस था एलसीडी वगैरह के ऊपर वो हमने कर लिया दोस्तों। अभी हमारी जो सास रीडर्स की इंस्टॉलेशन है वो और उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन ये मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राउजर के अंदर इसकी आईपी वगैरह दे के इसका बाकी का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन या काम वगैरह सारा वहां पे सीखेंगे, इसको अपडेट भी करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज को पूरा देखने के लिए मेरे आप चैनल जो टेक्निकल सैयद है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके ऊपर मैं लाइव स्ट्रीम होऊंगा। अगर इसमें कोई इशू आता है आपको तो वहां पे लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों बस यहाँ पे आने के बाद इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पे इसको हमने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारा काम खत्म हुआ तो जाके हम इसको ब्राउजर में खोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।